दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके रिसर्च सेंटर पर। आज आप लोग को मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मेंसुरेशन का ये जो क्लास होगा फर्स्ट क्लास होगा। मेंसुरेशन का एक क्लास फर्स्ट होगा। हेडिंग दे रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति, तो हेडिंग दे रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन के दो भागों में बांटा गया है। हम लोग जानेंगे कि मेंसुरेशन के कितने भागों में बांटा गया है। मेंसुरेशन के दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होगा एरिया एंड पेरीमीटर, दूसरा जो भाग होगा वॉल्यूम होगा। अब ये भी जानेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर के अंतर्गत क्या पढ़ना है, वॉल्यूम के अंतर्गत क्या पढ़ना है। पहला जो भाग है एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप। एरिया एंड पेरीमीटर को बोलते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। लेकिन दूसरा जो भाग है वह भाग है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसको बोलते हैं आयतन। इसको बोलते हैं आयतन। अब जानेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है, वॉल्यूम के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो एरिया एंड पेरीमीटर के अंतर्गत हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। पढ़ना जो आएगा वो त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब के बारे में पढ़ना है। पढ़ना तो है लेकिन क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में ही जानना है। विशेष बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, ठीक है। त्रिभुज के बाद आता है वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो वृत्त के बारे में पढ़ना है, अर्धवृत्त और वृत्त के बारे में। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो उसमें भी समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम पॉइंट लिखते जाते हैं। पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज त्रिभुज दूसरा जो पढ़ना है हम लोग को वह पढ़ना है दूसरा वृत्त के बारे में, जिसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल वृत्त वृत्त के भी बारे में पढ़ना है और अर्धवृत्त के भी बारे में पढ़ना है। चौथा जो आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया एंड पेरीमीटर में इतना ही पॉइंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, थोड़ा इसका थ्योरी होगा, नहीं जी। क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है समलंब चतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में और समानांतर चतुर्भुज के बारे में। उसी तरह सर्कल में वृत्त के बारे में पढ़ना है, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ना है। उसी तरह ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा के बारे में पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज से। अब चलते हैं वॉल्यूम। अब हम लोग जानेंगे वॉल्यूम में क्या चीज के बारे में पढ़ना है। वॉल्यूम में आयतन में हम लोग को पढ़ना है गोला का आयतन, शंकु का आयतन, ऐसा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस पर चलेंगे तो फिर इसका एक एक पॉइंट हम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर में समकोण त्रिभुज से। फर्स्ट जो पढ़ाएंगे वह एरिया एंड पेरीमीटर में समकोण त्रिभुज के बारे में। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा एरिया एंड
पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप में हम लोग चलेंगे फर्स्ट राइट एंगल। यहां से पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा, राइट ट्रेंगल। एंगल नहीं बोलेंगे, ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वह समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए बी जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। कोण बी जो बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। तो पॉइंट एक एक करके बनाते चलिएगा, हम लिखते जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पर 1 दे देते हैं, आप लोग समझिएगा। एक एक पॉइंट के बारे में समझाएंगे। लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? कोई भी एक कोण, अब इसमें पूछिए कोण कितने बन रहा है? कोण एक यहां बन रहा है, कोण एक यहां, हम बताते हैं। कोण एक ये बना, कोण एक ये बना और कोण एक ये, तो 3 कोण बन रहा है। पूछा जाएगा कि कोई भी त्रिभुज में कितने कोण बनता है? तो 3 कोण बनता है। लेकिन अभी हम समकोण त्रिभुज पर है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा में चलते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। लिखिएगा पॉइंट नंबर दूसरा में 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की नहीं के सामने के भुजा, सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा में लिखा गया है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यहां पर बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि कर्ण कौन होता है। तो 90 डिग्री यही ना है, 90 डिग्री ए है और 90 डिग्री के जस्ट सामने ए जो होगा यह कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। समझ में आ गया? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये समझ में आ गया? हमेशा नहीं तो ये भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी जो भुजा होगा वह कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन है? ए और ए, तीन भुजा ए बी सी और ए सी। तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो तीनों में सबसे बड़ी भुजा है वह ए और सी है, ए सी। तो बोल सकते हैं कि कर्ण ए हो गया। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर तीसरा पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तीसरा में लिखेंगे थीटा के सामने
सामने की भुजा भुजा को कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। याद रखिएगा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यहां पर गौर करना कि अगर थीटा यहां पर ले लिए, अगर थीटा यहां पर ले लिए तो इसके सामने ये हो रहा है, तो यह बन जाएगा लंब। क्या बन जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर। जब यह लंब बन गया, यह कर्ण कभी चेंज ही नहीं होगा, तो बच गया आधार। यह बन गया आधार, जिसको बेस बोलते हैं। बी से नहीं समझ में आया? यहां देखिएगा, यह समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यह 90 डिग्री है। यह कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है। अब बी जो है, बी वो 90 डिग्री, कोण बी जो बन रहा है वो 90 डिग्री, तो एक कर्ण हो गया। अब थीटा जब हम यहां पर लेंगे तो यह बन जाएगा लंब, परपेंडिकुलर। यह बन जाएगा आधार, जिसको बेस बोलते हैं। लेकिन अगर थीटा ई यहां पर रहेगा, यहां पर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री पहले ही बन चुका है। हो सकता है कि थीटा यहां से उठकर कोण ए पर चल जाए। अगर थीटा यहां पर हो गया तो यह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तब यह बन जाएगा लंब, यह बन जाएगा लंब, और यह बन जाएगा आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा जो चेंज होगा वह चेंज होगा लंब और आधार ही चेंज होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज जो होगा लंब और आधार चेंज होगा, हमेशा चेंज होते रहता है। कभी लंब ए बन जाएगा, कभी ए बन जाएगा, कोई इसका अति नहीं है, ये चेंज होते रहता है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन चेंज होता है, तो लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? इसीलिए लिखे हैं थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ। पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होगा। कैसे? यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर यह ज्योमेट्री में पढ़ाना, इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ाने का कुछ कारण है, बताते हैं। क्योंकि इसमें भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, वो इसीलिए इसमें इसके बारे में हम समझा रहे हैं। ठीक है। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया। अब जब यह 90 डिग्री हो गया, अगर मान लीजिए यह 45 डिग्री, यह 45 डिग्री, दोनों बराबर हो गया। दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब दो भुजा बराबर होगा। जब दो कोण बराबर होगा तो दो भुजा बराबर होगा, इसका मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? लेकिन उसके बारे में भी जानना जरूरी नहीं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण यहाँ पर सी होगा, कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम सबको जोड़ते हैं, क्या 180 डिग्री पूर रहा है कि नहीं? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस फिर 45 डिग्री। नहीं समझ में आया? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोण ए, कोण बी 90 डिग्री, कोण ए 45 डिग्री, कोण सी 45 डिग्री, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। 5 और 5 कितना होगा? 10 के 0, कैरी 1, 9 4 13, 13 4 17, 1 18। क्या 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरा कि नहीं? जब पूर गया तो समझिए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन सॉरी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण नहीं, अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर बाह्य पूछा जाएगा, जब इसको एक भुजा की एक ओर इधर बढ़ाएंगे, अगर कोई भी भुजा को एक ही ओर बढ़ा सकते हैं। अगर इधर बढ़ा दिए तो इधर नहीं बढ़ेगा, जब इधर बढ़ा देंगे तो फिर ऊपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ए बढ़ा दिए, ऐसे ए बढ़ गया, फिर ए बढ़ गया, ए बढ़ेगा ऊपर की ओर, एक ही ओर बढ़ता है। याद रखिएगा, एक ही ओर बढ़ता है।
जब यह 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। जब यह 45 डिग्री हुआ तो 180 में से, क्योंकि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 की डिग्री में से 45 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, इसको एक दिया 7, 7 में से 4 गया 3, 135 डिग्री। क्या होगा 135 डिग्री, एक जब यह 45 डिग्री है तो ये भी 135 डिग्री। समझ में आ गया। तो तीनों बाह्य कोण जोड़ेंगे तो 360 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो ये भी बोल सकते हैं त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग जो होगा वह होगा बाह्य, याद रखिए बाह्य कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होगा वह 180 डिग्री। अगर ये पूछा जाएगा कि त्रिभुज के एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा। पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर चलते हैं 5 में। पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 यहां पर लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग को जानना है कि समकोण त्रिभुज होने का शर्त या समकोण त्रिभुज का भुजा होने का शर्त है। समकोण त्रिभुज का भुजा, समकोण त्रिभुज के भुजा होने का शर्त, अब जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के भुजा होने का शर्त है। क्या समकोण त्रिभुज के भुजा होगा या कौन सा भुजा नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। इसका एक जो फॉर्मूला होता है इसी में है। इसका फॉर्मूला जो होता है h² इक्वल p² प्लस b² है। याद रखिएगा, बड़ी भुजा के स्क्वायर इक्वल दोनों छोटी भुजा के वर्गों के स्क्वायर। समझ में आ गया। योग वर्गों का योग, तो उसको जोड़ देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि h² इक्वल p² प्लस b²। यह दोनों अगर ये h के स्क्वायर इक्वल p² प्लस b², अगर ये दोनों बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज के भुजा है। जैसे मैं यहां ध्यान दीजिएगा, 3 4 लेते हैं, 3 4 5, 3 4 5। क्या यह समकोण त्रिभुज के भुजा है कि नहीं, यहां पर फिगर बना देते हैं तब समझ में आएगा। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। यह 90 डिग्री है तो यह होगा कर्ण। थीटा हम यहां पर देंगे तो यह हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर। आधार नीचे हो जाएगा बेस। समझ में आ गया। 3 4 5 लिए, 3 4 5, क्या यह समकोण त्रिभुज के भुजा है कि नहीं जानेंगे। तो 3 4 5 यह समकोण त्रिभुज के भुजा है कि नहीं चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा h, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है, तो यह 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बोले हैं कि ये दोनों चेंज होते रहेगा। हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यह जो लेते हैं वह 4, ठीक है। और ये जो लेते हैं यह लेते हैं 3। उसके बाद चेक करते हैं h², फॉर्मूला है h² इक्वल p² प्लस b²। h कितना है मेरे पास 5, h यही है ना 5, तो 5 के स्क्वायर इक्वल टू p कितना है मेरे पास, p है 4, p कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस b कितना है मेरे पास 3, तो 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 होगा, इक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9। 25 और 25 हुआ, उसके बाद 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया। क्या बराबर आ गया। इसका मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज के भुजा तीनों है, समकोण त्रिभुज के भुजा है। लेकिन इसी में अगर चेंज कर दिया जाए, इसी में क्या कर दिया जाए चेंज कर दिया जाए। मान लीजिए कि हम इसको 5 ले लिए, इसको 5 ले लिए, इसको ले लिए 4, सही है, इसको ले लिए 2, इसको क्या ले लिए 2। अब चेक करेंगे कि यह समकोण त्रिभुज के भुजा है कि नहीं। क्या यह समकोण त्रिभुज के भुजा है कि ना, चेक करते हैं। चेक करते हैं समकोण त्रिभुज के भुजा है कि नहीं। लिए 5 4 2, सबसे बड़ी भुजा h² इक्वल टू p² प्लस b² है ना। h² की h कितना है 5, h 5 है तो 5 के स्क्वायर, p कितना है 4 नहीं है तो 4 के स्क्वायर, b कितना है 2 है तो 2 के स्क्वायर।
5 के स्क्वायर 25 इक्वल 4 के स्क्वायर 0 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 25 0 4 कितना होगा 20 होगा। क्या बराबर आया? नोट बराबर है, नहीं ना आया। इसका मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। समझ में आ गया? अब एक पॉइंट और यहां से निकलेगा, एक पॉइंट और समझाते हैं। एक पॉइंट क्या समझाते हैं, यहां पर गौर कीजिएगा। ट्रिपनेट जो है वैल्यू समकोण त्रिभुज की एक ही भुजा है जो ट्रिपनेट है। ट्रिपनेट का मतलब होता है लगातार 3 4 5, यार इसको ट्रिपनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि लगातार, इसलिए ट्रिपनेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये लगातार समकोण त्रिभुज की भुजा है। अगर इसी भुजा से आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। इसका 2 मरतब तो 2 कर दो में गुना करें, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 और 5 में 2 से गुना करेंगे 10। ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा है। आप चेक कर सकते हैं। बड़ी भुजा के स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका 3 करते हैं तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। क्या ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं? ये भी जो है 9 12 15 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट यह होगा कि अगर मान लीजिए कि दो भुजा 10 और 8 दिया हुआ है, 10 और 8 दिया हुआ है, तो आप फटाक से बोल सकते हैं कि जो तीसरा भुजा होगा वो 6 होगा। या 6 और 8 दिया है तो बोल सकते हैं कि अगला जो भुजा होगा वो 10 होगा, 10 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसको 4 से कर दीजिए, 4 तिहाई 12, उसके बाद 4 चौका 16, 5 चौका 20। ये सब ऐसे बनाते जाइए, ये समकोण त्रिभुज के भुजा बनते चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पॉइंट नंबर आपको 5 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, समकोण त्रिभुज के भुजा निकाले, या निकालने का शर्त है। शर्त नहीं बोलेंगे, समकोण त्रिभुज के भुजा निकाले। ठीक है, लिख देते हैं भुजा निकाले, भुजा निकाले। भुजा, समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने का 3 फार्मूला बनेगा। अब 3 फार्मूला कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने का 3 फार्मूला है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहां से तीन फार्मूला बनेगा। और 3 फार्मूला जो बनेगा वो तीनों भुजा निकालने के लिए, तीनों भुजा अलग अलग निकालने के लिए बनेगा फार्मूला। ठीक है, इसका नाम देते हैं, नाम नहीं, यह 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, एच। ठीक है, नीचे को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको बी बोलते हैं। ठीक, बेस। उसके बाद यह अच्छा, बेस क्यों? क्योंकि थीटा यहां पर देंगे, थीटा यहां पर लेंगे तो यह नम हो जाएगा। यह जो नम हो जाएगा, यह जब नम हो जाएगा तो यह आधार बन जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, अब एच निकालना है, पी निकालना है, बी निकालना है। 3 फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला से निकलेगा पॉइंट नंबर 6 में ही लिखिएगा। 6 में पॉइंट नंबर में लिखेगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला नहीं है, बी स्क्वायर होगा। ये फार्मूला नहीं, इसी से निकलेगा। ठीक है, अब यह एच स्क्वायर, ई स्क्वायर इस पर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला फार्मूला, यह पहला फार्मूला है कि एच निकालने का। यहां से आप एच निकाल सकते हैं। 2 भुजा दिया जाएगा तब तीसरा भुजा पूछेगा तो इस फार्मूला पर बनाइएगा। ठीक है, अब इसी से दूसरा फार्मूला बनेगा। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? एच से, इसी से बनेगा। अगर बोला जाए पी निकालने के लिए, पी तो क्या करेंगे? पी निकालने के लिए अगर बोला जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? बी स्क्वायर। यह दूसरा फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला बना, पी निकालने के लिए बोला जाएगा। जब भी पी निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर नम निकालने के लिए बोला जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर निकालेंगे। ठीक है, तीसरा फार्मूला जो बनेगा बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह तीसरा फार्मूला बनेगा। अब यह तीनों फार्मूला बना यह भुजा निकालने के लिए। अब एक हम निकाल के बताते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ये तीनों फार्मूला नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, चाहे इसमें समझ में नहीं आएगा। अब
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है, ठीक है। अब इसका नाम सी लिए, मान लीजिए कि आप ये कर्ण हो गया, यह कर्ण हो गया, थीटा हम यहाँ ले लिए, यह बन गया लंब परपेंडिकुलर, यह आधार हो गया। आधार बनेगा नहीं, आधार एक बचा तो वो आधार ही होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कर्ण आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। लंब दे दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब दे दिया है 4 सेंटीमीटर। कहेगा कि आधार निकालने के लिए कितना बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 देगा तभी 1 पूछेगा, और आपको दिमाग लगाना है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ बी पूछ रहा है, बी, ई वाला फॉर्मूला लगेगा, ई वाला फॉर्मूला को देखिए कैसे बनेगा। बी निकालने के लिए लगता है फॉर्मूला h² माइनस पी स्क्वायर। अब बी निकालने मेरे पास h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू 4, तो 4 के स्क्वायर। अब b इक्वल टू 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, माइनस 4 के स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया, आप लोग को घटाव आता है, 25 में से 16 गया 9, क्या हुआ 9। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, 3 सेंटीमीटर। तो क्या यह निकल के आया कि नहीं 3 सेंटीमीटर। जब यह 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है तो 3 सेंटीमीटर। उसी तरह आपको ये दोनों देगा, कहेगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा। समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं। पॉइंट 6 तक हो गया, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में आप लोग को नोट करना है कि ए के सामने का भुजा, जैसे मैं यहां लिख दिया नाम ए बी सी, यह समकोण त्रिभुज हुआ। ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से बोलते हैं, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से। ए है, ए की सामने की भुजा को स्मॉल ए से। बी है, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से। सी है, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से लिखा जाता है। याद रखिएगा, ए की सामने की भुजा को स्मॉल ए से, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से लिखा जाता है। समझ में आ गया। तो यह पॉइंट नंबर जो हुआ वो 7वां हुआ। पॉइंट नंबर 8वां पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, यह फॉर्मूला होता है। आप अगर मान लीजिए कि यह 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यह दे दिया 3 सेंटीमीटर, यह दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यह दे दिया 4 सेंटीमीटर। कहा जाएगा परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप कैसे निकलेगा, ए कितना है, ए के सामने की भुजा को ए की सामने की भुजा को ए, तो 3 सेंटीमीटर, प्लस बी के सामने की भुजा, बी के सामने की भुजा को बी बोलते हैं तो बी 5 सेंटीमीटर, प्लस सी के सामने की भुजा को सी बोलते हैं 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब ऐड करेंगे 5 4 9 10 11 12, कितना आया 12 सेंटीमीटर। क्या परिमाप निकल गया। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। देखिए परिमाप निकलेगा, सभी समतलीय सतह को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए जो था यह था 8। पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाएगा 1/2 आधार, आधार को b से गुना ऊंचाई को h से, ऊंचाई को h, h से डिनोट करते हैं, h नहीं सॉरी p से,
ऐसे भी लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 1/2 बी गुना पी। अच्छा ये काहे लिखा गया है, जब आपको तीनों भुजा दिया जाएगा तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जैसे में अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तीनों भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिया जाएगा, दो भुजा दिया जाएगा तो एक भुजा पहले निकालेंगे, फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले पता है, निकालेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो 1/2 गुना बी 1/2 गुना बी गुना पी, यही ना है। तो इसका कहना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 1/2 के 2, बी कितना मेरे पास, बी है, बी बी आधार ये है थीटा, अगर यहाँ पर हो गया तो यह बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बी बेस। तो आधार हो गया कितना 3, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, 4 इसे कर 2 से काटेंगे, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 3 गुना 6 सेंटीमीटर, इसका क्या आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आया, क्षेत्रफल आया। अब कैसे आया इसके बारे में समझाते हैं। 1/2 फॉर्मूला, बी कितना मेरे पास आधार 3 है तो 3 लिख दिए, और पी कितना है 4 है तो 4 लिख दिए। क्या समझ में आया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, समझ में आ गया। तो यह जो फॉर्मूला ये 9 था ना। हाँ, आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, या थोड़ा पहले बताए हैं कि तीनों जो त्रिभुज के तीनों भुजा निकालने का जो फॉर्मूला बताया है उसको याद कर लीजिएगा। जब दो छोटी भुजा दिया जाएगा, अगर बड़ी भुजा पूछा जाएगा तो दो प्लस होगा, अगर एक बड़ी और एक छोटी देगा और उसके बाद छोटा ही पूछेगा तो माइनस होगा। याद रखिएगा, जब दो छोटा दिया, ये दोनों दे दिया, कहेगा कि एच निकालने के लिए तो प्लस होगा, बीच में प्लस। अगर यह दे दिया है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर यह दे दिया है तो बीच में माइनस होगा। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट नंबर 9 था, समझ में आ गया। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें छूट रहा है कि अगर अर्ध परिमाप से इसी को 2 से भाग दें, जैसे अर्ध परिमाप पूछा जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, इस अर्ध परिमाप को a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप समझ में आ गया। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे जो चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चलेंगे। आज के लिए इतना ही।